अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सरदार उमर फ़ारूक और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक नया चेहरा, मार्केट में तो बहुत पुराने हैं, मेरी मुराद है जोनल मैनेजर पार्क व्यू सिटी जनाब शुएबुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, अल्लाह का बड़ा करम एहसान। कैसी चल रही है आपकी और पार्क व्यू की मसरूफियात? यार अल्हम्दुलिल्लाह पार्क की मसरूफियत आपको पता है वो रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी पॉजिटिव चल रही है। डाउनटाउन कमर्शियल बड़ी हाइप है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई बेस्ड जो आप कहते हैं, क्या वाकई दुबई बेस्ड रेप्लिका होगा या नहीं होगा? यार इसको आप रेप्लिका नहीं कह सकते। डेफ़िनेटली थीम वही है, लेकिन रेप्लिका नहीं है, वन ऑफ इट्स काइंड है इंशाल्लाह। और बिल्कुल है, और हैपनिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हाइप बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हुई हुई है, और जो मार्केट की वाइब्स हैं वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोग की ईयर्स एंड आइज़ आप लोग होते हैं। जो इसकी जो फीडबैक है डाउनटाउन का अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा है, और उसका जो मेजर रीज़न है वो डेवलपमेंट है वहाँ की। और लेक अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशेस में है अपने, और जो फाउंटेन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन शुरू है, और हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह कि 15 दिसंबर तक हम इसका फाइनलाइज़ जो फाइनल डेमो है वो इंशाल्लाह हम लेंगे अल्लाह का हुक्म है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डाउनटाउन की जितनी हाइप है, फॉल इतना क्या आएगा? ऑफ कोर्स आएगा यार। देखिए आप लोग एक चीज़ माइंड में रखें आप लोग, और जो एक्सपीरियंस है आप लोगों का उसको भी, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं आपके उसको भी ज़हन में रखें। आप लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था, हामिद भाई ने, आप लोगों ने, औरा प्रॉपर्टीज़ ने, या बाकी जो हमारे भाई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो फ्रॉम द डे वन, उनमें से मेजॉरिटी हमारे साथ फ्रॉम द डे वन है। और उस टाइम में, इस टाइम में डेवलपमेंट के अगेंस्ट जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो कुछ हमने हैपनिंग्स वहाँ पे की हैं, उसके अगेंस्ट जो फुटफॉल आता है आप खुद उसको विटनेस करते हैं। हमारा कोई छोटा-सा भी इवेंट होता है, उसमें भी आपको पता है कि थाउज़ेंड्स ऑफ जो विज़िटर्स हैं वो विज़िट करते हैं। उसमें कुछ आपके क्लाइंट्स होते हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ मतलब हमारी हाइप होती है। दूसरा जो हमारा जो ट्रैक है उसका, सॉरी फंबल के लिए, जो ट्रैक है हमारा पूरी सोसाइटी का, जो आप उसको जब एंटर होते हैं या थ्रू आउट जब जाते हैं आप क्रॉस करके, एग्ज़िट करके ओवरसीज़ और हमारे जे ब्लॉक की तरफ, तो आप पूरा उसको देखते हैं कि वो क्या, उसकी जो सेरेनिटी है, उसकी अपना एक एम्बियंस है, उसकी अपनी एक फ़ील है। तो लोग उसको आते हैं, पीपल लव टू विज़िट। तो वो फुटफॉल जो है, और दूसरा जो यूनिक चीज़ है, जो डांसिंग फाउंटेन हम बता रहे हैं, उसका जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल है वो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जो हम लोगों ने एक वो कि उसका एस्टिमेशन हमने ली है, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, आम जो हमारी पब्लिक है उसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ओरा प्रॉपर्टीज़ ने एक इवेंट करवाया और उसमें वो ब्रांड सारा उसने ब्रांड इन्वॉल्व किए कि ब्रांड्स आ रहे हैं पार्क व्यू में। आप भी कहते हैं कि डाउनटाउन में ब्रांड्स आएंगे। ये तो सब सोसाइटियां कहती हैं कि ब्रांड्स आएंगे। कल को पता चलता है कि दूध दही वाला भी आ गया। यार देखिए मैं आपको बताता हूँ, दूध दही वाला भी आएगा डेफ़िनेटली, क्योंकि वो वहाँ पे लोगों ने ही रहना है, और जो एक जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ है वो डेफ़िनेटली किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कमर्शियल एरिया में मेन उनका वो रोल वही है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। वो सी तो टाइप में आएंगे आपके या डाउनटाउन में? यार देखिए उसमें अब अगेन जो आपके मार्ट्स हैं, तो मार्ट का जो कॉन्सेप्ट, अब जो अलग जो शॉप्स पहले बनती थी स्टैंड अलोन्स, उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। मेजॉरिटी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे जो मॉल्स हैं उसमें, तो जो आपका ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जो अच्छे स्टोर्स हैं, जिस तरह आपके ये किसी भी मॉल में हैं, जो स्टोर्स जो आपका कैरी कर रहे होते हैं हर चीज़, मल्टी आप समझ लें कि प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मीट शॉप्स उसके अंदर होती हैं, आपकी डेयरी शॉप्स होती हैं, आपकी बेकरीज़ उसके अंदर होती हैं। इवन उसके अंदर समहाउ कुछ मॉल्स, और उनके अंदर वो जो ग्रोसरी स्टोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुक्ड फूड भी मिलता है। तो ये तो सब ऑब्सलीट हो चुका हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कि उसमें स्टैंड अलोन में इस तरह की कोई दूध दही की शॉप आएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारा कमर्शियल को, एक्टिविटीज़ को डेवलप करने का, उनको पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करने का, वो यही है कि हम उनको मॉडर्न लाइन्स पे उनको हम एग्जीक्यूट करें। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक बिलो स्टैंडर्ड कमर्शियल मार्केट हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ज़बरदस्त। अच्छा, कंपटीशन की अगर हम बात करें, करंटली कंपटीशन है डाउनटाउन का, लेक साइड, बैक पे, दी वॉक,
दी वॉक के बारे में, इस कॉम्पिटिशन में आप फ़ेवरेट चीज़ किस चीज़ को समझते हैं? यार इसमें देखें जो अगेन वही बात है कि इट्स नॉट अबाउट प्रेजिंग आवर प्रोजेक्ट, लेकिन जिस तरह से हमारे कमर्शियल डाउनटाउन डाउनटाउन इस्लामाबाद जो हमने इसका नाम दिया है, जिस तरह से डिज़ाइन हुआ है, जिस तरह से ये लकीली एग्जीक्यूट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, जिस तरह हमने कंसीव किया उसी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे भी। तो इसमें हर प्रोडक्ट की अपनी एक वैल्यू वर्थ है, तो वो आप उसको जिस चीज़ का जो कंपैरिजन है वो आप कंपैरिजन हमेशा होता है सेम फीचर्स की प्रोडक्ट का। तो ये इनके फीचर्स डिफरेंट हैं। अब अगर आप लेक फेसिंग देखते हैं बिल्डिंग्स को, जो हमारा 8 मरला कमर्शियल है डाउनटाउन का लेक फ्रंट, उसका जो मेन फीचर है वो लेक है। जो उसके नीचे उसके फूड कोर्ट्स हैं वो हैं। अगर आप आते हैं उस पे 8 मरला जो हमारा डीकॉम है, जो बुलेवार्ड फेसिंग है, उसके अलग फीचर्स हैं, वो बुलेवार्ड फेसिंग है, वॉक फेसिंग है, ठीक है? इसी तरह अगर वॉक की बात करते हैं तो वॉक के सामने 150 फुट का रोड है। फिर इमीडिएट जो उसका एग्ज़िट है वॉक के जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे 40 फीट, 50 फीट का ग्रीन पाथवे है, जो फ्रंट बैक दोनों पे है। तो वो अपना एक उसका एम्बियंस है, उसका अपना एक फ़ील है। तो वो जो क्लस्टर बन रहे हैं, जो 2-3 पे बन रहे हैं, अब उसमें कॉर्नर्स जो हैं वो 3 साइड ओपन हैं, बाकी 2 साइड ओपन है, तो वो एक ह्यूज जो आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स के जिस तरह बुटीक स्टोर्स होते हैं, वो वहाँ पर बनेंगे। तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो मौजूद है वहाँ पे। तो उसमें कंपैरिज़न में उस चीज़ का अगर आप कहें कि यार इसमें कोई चीज़ किसी से सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, तो ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ का अपना एक जो एग्ज़िस्टेंस है, जो उसकी आप समझ लें कि जो इम्पोर्टेंस है, वो एग्ज़िस्ट करती है। अदरवाइज़ तो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं फिर, आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख़्याल से सबसे पहले हम ही बता रहे हैं और पार्क व्यू की तरफ से भी न्यूज़ नहीं आई। दी वॉक के बिल्कुल बैक पे आपने एक ग्राउंड लॉन्च किया है, क्रिकेट कोर्ट्स हैं जिसमें फुटबॉल कोर्ट्स हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। प्लेग्राउंड के हवाले से बड़ा पूछा जाता है पार्क व्यू में, पहले तो प्लेग्राउंड नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि पार्क व्यू और कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहाँ पे है? यार कब्रिस्तान अगर आप देखें हमारा एज का मैप, तो उसमें वहाँ पर मौजूद है कब्रिस्तान। और डेफ़िनेटली ग्रेवयार्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है उसमें हर सोसाइटी में, और हमारी में भी है, डेफ़िनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात करें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं आप उसको, तो हमारा जो आप हमारी थ्रू आउट जो एफ़िलिएशंस हैं उनको भी अगर आप देखते हैं, क्रिकेट के साथ हमारी एफ़िलिएशन है, पीसीबी के साथ, पीएसएल को हम बड़ा एक्सटेंसिवली स्पॉन्सर करते हैं। अभी हॉकी को रिवाइवल के लिए हमने बड़ा अच्छा स्पॉन्सरशिप किया, हम उसके साथ खड़े हैं। तो वी आर ऑलवेज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ यूथ, क्योंकि यूथ आपको पता है 60-70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, वो यूथ की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसके विज़न को ब्रॉडेन करने के लिए, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देने के लिए, और कंज़म्पशन ऑफ दैट एक्सर्शन जो आजकल है, तो उससे उसके लिए बड़ा अच्छा ये एक वो एलिमेंट है, और हमने हमेशा इसको अपने ज़हन में रखा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ें लॉन्च भी करते हैं। और उनमें एक्टिविटीज़ हमारी जो होती हैं, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम यूथ की बेटरमेंट के लिए उसके फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो हैं वो हम लोग उसमें एलिमेंट रखते हैं। इसी वजह से हमने वहाँ पर इस प्राइम लोकेशन पे हमने ये स्पोर्ट्स का वो जो कॉम्प्लेक्स आप बता रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ओपन एयर जिम भी वहाँ पे बन रहा है। वॉकिंग ट्रैक आपने देखा है वहाँ पे बन गया, तो उसको हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करके उसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने ब्रेक कर दिया न्यूज़ बिफोर टाइम लेकिन उसको हम प्रॉपर्ली इंशाल्लाह लॉन्च कर दैट, दोज़ थिंग्स आर इन मेकिंग राइट नाउ। हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और ख़ासकर पार्क व्यू से तो और प्रॉपर्टीज़ की बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है। मैं अक्सर कहता हूँ एंगेजमेंट है और वो सबसे ज़्यादा हर टाइम उस पे फ़ोकस करती है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं। इस टाइम पे एक इस साइड की आपने चीज़ें बताई और जो इस टाइम हाइप भी है। दूसरी साइड पे अगर हम चलें तो ओवरसीज़ ब्लॉक मैंने सुना है, जो हमारे हमें न्यूज़ कंफर्म हुई कि डाउनटाउन न्यू ईयर नाइट पे आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं पार्क में, वो हाँ जी, वैसे हाँ भी जी। होता है और इस बार कुछ ज़्यादा खुशखबरी तो है। एक्सक्लूसिव है इसका। ओवरसीज़ ब्लॉक उसमें भी सुना है पोजीशन दे रहे हैं। जी, ओवरसीज़ ब्लॉक में हम पोज़ीशन दे रहे हैं। उसमें स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया होता है हर प्रोजेक्ट का, आपको पता है, सब्जेक्ट टू द पेमेंट्स। अब जो जो क्वालीफ़ाई कर रहे हैं हमारे क्राइटेरिया पे, उन लोगों को हम लोग इंशाल्लाह पोज़ीशन देंगे। उसका हम बड़ा ग्रैंड इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं।
उस पे हम जितने भी लोग हैं उनको पोज़ीशन देंगे, उनको इनवाइट करेंगे। एक बड़ा अच्छा ग्रैंड इवेंट होएगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बेल्टिंग पे। तो वो आप खुद भी इसको विटनेस करेंगे और जो चीज़ हम कमिट करते हैं आपके सामने है, आप लोग खुद उसको लाइक पब्लिसाइज़ भी करते हैं, आप लोग हिस्सा हैं उस चीज़ का, आपके क्लाइंट्स हैं, वो विटनेस कर चुके हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह कमिटमेंट पूरी करते हैं। और एज़ फ़ार एज़ न्यू ईयर नाइट की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो डेफ़िनेटली हर साल हम बड़ा एक्सक्लूसिव जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं, वो ऑपरेशनल हो चुकी होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और हमने जो अभी तक प्लान है हमारा वो ये है कि हम लास्ट 3 डेज़ हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तीनों दिन आपका फूड फेस्टिवल चलेगा, लास्ट चीज़ 29th, 30th और 31st न्यू ईयर नाइट पे भी। और तीनों दिन म्यूज़िकल नाइट्स होंगी, कॉन्सर्ट्स होंगे अच्छे जो हमारे रिनाउंड सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, परफ़ॉर्म करेंगे इनफैक्ट। और न्यू ईयर नाइट पे एक ह्यूज जो हमारा फायरवर्क होता है, वो भी हम एक ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं। और तीनों दिन डांसिंग फाउंटेन्स का हमारा जो शो है वो चलेगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह और आप खुद फिर विटनेस भी कर लेंगे जो आपने पहले सवाल किया था कि क्राउड कैसे आप पुल करेंगे। तो आप इंशाल्लाह उसको खुद विटनेस करेंगे क्राउड कैसे पुल है। अच्छा, जे ब्लॉक, जे ब्लॉक में जो पोजीशन है, घर बनना शुरू हो गया, बाकी पोजीशन कितने अरसे में आ रही है? क्योंकि जे ब्लॉक की तो लैंड यार जे ब्लॉक की तो पोज़ेशन है मेरे ख़्याल आपके पास थोड़ी ओल्ड न्यूज़ है। जे ब्लॉक में जितने रिसेंटली कुछ गलियों में आप जो लास्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं वो उसमें अगर आप उसको दोबारा भी जाके देखें तो वो अगर काम हो रहा है तो लैंड डेफ़िनेटली मौजूद है तो काम हो रहा है। तो दैट डेवलपमेंट इज़ डन ऑलरेडी बस उसमें फाइन ट्यून कर रहे हैं अदरवाइज़ तो जे ब्लॉक इज़ पोज़ेशनेबल। अच्छा, जे और ओवरसीज़ के दरमियान में सेंट्रल लेक है। उस लेक को भी आप विटनेस करेंगे, उसको हम बहुत ज़बरदस्त हमने प्लान किया है। हम उसको पूरा जो हमारे वो हैं आप समझ लें कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर विंग है, उस पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम कर रहा है। उसके साइड्स पे हम लोग जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं, उसकी पूरी प्लांटेशन हो रही है, उसका ब्यूटीफाई कर रहे हैं उसको सारा थ्रू आउट, तो वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। लास्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गेट 2 और 3 के दरमियान सरकारी रोड है और मैंने सुना एक्सटेंड हो रही है। ये क्या इसमें न्यूज़ है? कितनी एक्सटेंड होगी और कहाँ तक मैं आपको जाएगी? बताता हूँ। एज़ पर माय नॉलेज करंटली हामिद भाई को भी पता है ही इज़ पार्ट ऑफ फ्यू पीपल जो हू आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट सेक्टर। तो बल्कि उन्होंने भी हमसे शेयर किया था एक दफ़ा, एक पेपर शेयर किया था उन्होंने जो ऑफ़िशियल था आई विल नॉट डिस्क्लोज़ दैट लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो मलोट रोड है, आपका सिमली डैम रोड, आपका कुरी रोड ये एक्सपैंड कर रहा है। मतलब आपका प्रोजेक्ट जंक्शन बन रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टिल इट इज़ लेकिन ये है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो बन रहा है। फिर एक और अलग से रिंग रोड सॉर्ट ऑफ एक रोड भी निकल रहा है। तो वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं और डेफ़िनेटली ये आपके तवज्जो से लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है कि जिसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक पॉज़िटिव जो रियलिस्टिक न्यूज़ है, उस तक नॉलेज होना चाहिए। ताकि वो उसको अपने माइंड में रख के चीज़ों को प्लान करे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनाह सुपर या डाउनटाउन? ऑब्वियसली डाउनटाउन। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम एसोसिएटेड विद पार्क व्यू। ऑनेस्टली टेलिंग जो मतलब मैं आई एम विद पार्क व्यू सिंस 5 इयर्स। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट स्पेशली अपने जो चेयरमैन हैं उनको जो चीज़ उन्होंने कही है वो पूरी करते हुए देखा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक है प्रोजेक्ट में आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में आई एम इन जॉब सिंस 2006 तो उसमें जो इस तरह जो भी मेरे रिलेशनशिप में रहे हैं लोग या जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है किसी भी उसमें आप डिसिप्लिन में कह लें किसी भी बिजनेस में कह लें मैंने इतनी इन्वॉल्वमेंट किसी चेयरमैन की ओनर की नहीं देखी उनकी प्रोडक्ट में कह लें फैक्ट्री में कह लें बिजनेस में कह लें वॉट एवर जिधर जिधर मैं जॉब्स करता लेकिन ही इज़ समथिंग ऑनेस्टली वो इतने मान्यूट लेवल पे इतनी इन्वॉल्वमेंट और जितने विजिलेंट वो हैं वो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, मोनाल या फूड कोर्ट? यार देखें कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट मोनाल का है, वो हम भी दे रहे हैं। मोनाल के लिए आपको पूरा वो पूरे रोलर कोस्टर से गुज़र के जाना पड़ता है
और आप अल्टीमेटली उस टेम्परेचर को मैं कहूँगा टच करते हैं और उस एनवायरनमेंट को, उस ग्रीनरी को टच करते हैं। हमारे पास आपको उतनी हाइट पे उतना हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे पास वही सेम एनवायरनमेंट उससे कम हैसल में आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं। वी आर ओनली लाइक 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सरीना होटल, और अभी वहाँ पे रोड भी बन जाएगा तो उससे और वो कट डाउन हो जाएगा डिस्टेंस। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन ऐसा बनता है। अगेन वी आर इन द सिटी, तो बिल्कुल आपको ऐसा। आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ वे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एफ ब्लॉक का 2 कनाल पार्क व्यू में, या F6 का 2 कनाल? यार इसमें मैं आपको जो कंपैरिजन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको आप स्ट्रेट वे, पहला जो मेजर डिफरेंस है वो प्राइस का है। बिल्कुल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कंपटीशन बनता है। मैं एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट सेम है, सेम है। एनवायरनमेंट सेम है इंशाल्लाह, बल्कि बेटर है। जो आपकी लाइक जो चीज़ें आपको आजकल शहर में फेस करनी पड़ेंगी वो हमारे उधर नहीं, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी का अपना एक पीस होता है। नो डाउट F6 इज़ समथिंग, उसका अपना एक एम्बियंस है, अपना एक उसका एनवायरनमेंट है, एक उसका एक लाइक फील है, लेकिन हम उससे बेटर फील देंगे। नेचुरल है, आप खुद इसको मतलब मेरा ख्याल है आपके तवज्जो से जो लोग सुन रहे हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि गेटेड कम्युनिटी की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसका पीस, और ओवर एंड अबव जो एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, जो ग्रीनरी हम दे रहे हैं, जो सीनिक व्यूज़ हम दे रहे हैं, जो ट्रेल हम दे रहे हैं, साथ जो हमारा बोटैनिकल गार्डन है, उसका टेम्परेचर F6 से 1 टू 2 डिग्री कम है। आप उसको खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसको मेज़र कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कंपैरिज़न है। अगेन मैं कहूँगा इन सब चीज़ों को निकाल दें, एनवायरनमेंट और प्राइस। एनवायरनमेंट सेम आपको मिलेगा और कम प्राइस में एज़ कंपेयर टू F6, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल ऐसा और ही है। अवेलेबिलिटी इनफैक्ट, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। अभी दूसरा जो फैसिलिटेशन हम दे रहे हैं कि यू कैन कंस्ट्रक्ट योर हाउस आफ्टर पेइंग 25% ऑफ डाउन पेमेंट, इवन अगेंस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप हमें डाउन पेमेंट पे करते हैं और वी प्रोवाइड स्ट्रेट वे पोजेसन, और उसके अगेंस्ट आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। आपके जो आपके क्लाइंट्स हैं जो आप कंस्ट्रक्शन में हैं या इस बिजनेस में है, तो उनके लिए तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपको डाउन पेमेंट के अगेंस्ट पोजेसन दे रहा है। और स्ट्रेट वे हम लोग तो ऑफर करें कि आप जस्ट गिव अस डाउन पेमेंट, टेक पोजेसन, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, आप उसकी सेलिंग स्टार्ट करें। हमारी तरफ से आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप उसकी सेलिंग स्टार्ट करें, आप साथ साथ प्रोजेक्ट अपना बेचें, उनसे पैसे लें, हमें इंस्टॉलमेंट्स दें, इंजॉय करें प्रॉफिट्स। जनाब शोएबुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप चंद रिव्यू इस पॉडकास्ट के बारे में बताएँ। यार अक्सर जगहों पे जाता हूँ मैं, आप जैसे भाई बुला लेते हैं, हमारे नाकिस कोई एक्सपीरियंस छोटा मोटा जो हमारा है उससे, या कोई डिस्कशंस प्रोजेक्ट को लेके एज पर द एफिलिएशन विद द प्रोजेक्ट, तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह अरेंज किया, इट्स वेरी गुड। और एज फार एज आपके जो चेयरमैन हैं हामिद साहब, उनका अपना एक टेस्ट है और वो नज़र आ रहा है इस सारे सेटअप में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत स्टे शुक्रिया। ब्लेस्ड नेक्स्ट इंशाल्लाह। पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।